हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल कैंपस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को 2D के अंतर्गत त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि त्रिभुज आखिर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज के अंतर्गत, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। तो इसको अगर डिफिनेशन के रूप में कहें तो हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि तीन भुजाओं, कहने का मतलब है कि ट्रायंगल जो होती है वो तीन भुजाओं से घिरी बने आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान चलिए ये एक भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि तीन भुजाओं 1 2 3 तीनों भुजाओं से घिरे आकृति से जो ये क्या है, एक ट्रायंगल का निर्माण बनता है, ट्रायंगल का निर्माण करता है ना। इसमें किसी भी ट्रायंगल में जो है तीन एंगल्स होते हैं जिसे हिंदी में कोण कहते हैं। ये बी और ये सी। यानी कहने का मतलब है कि ट्रायंगल में जो है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं उसमें क्या है कि तीन भुजाएं होती है 1 2 3 और 3 एंगल्स होते हैं 1 2 3। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गए। अब ट्रायंगल के अंतर्गत क्या होता है कि यदि मान के चलिए कि ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी लेते हैं, अब ये जो है यानी ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी का मान जो है वो ऑलवेज भी क्या होगा, इससे सी से क्या होगा, एंगल सी से बड़ा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब किसी दो कोणों का योग तीसरी कोण से अधिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी मान के चलिए क्या होता है कि इसका हम पेरीमीटर्स निकाल सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि इसको हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज का परिमिति, या इसे हम दूसरे शब्दों में, या इसको हम परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही होता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ना क्या, ए बी ये फिर बी सी प्लस बी सी और प्लस ए सी। इस तरीके से अगर मान कर ये क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस ए सी का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएंगे, ये हमें पेरीमीटर्स निकल गए किसके, तो त्रिभुज के। ठीक, अब मान के चलिए इसमें कि इसका क्षेत्रफल भी हमको निकालना पड़ेगा। अगर मान के चलिए प्रश्न में पूछ देता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल आखिर किसको कहते हैं, तो क्षेत्रफल कहने का मतलब है इसके अंतर्गत ये जो क्षेत्र पूरा ढका ये इस क्षेत्र को जो है ये, तो ये टोटल है, ये टोटल अगर इसके अंतर्गत अगर ये पेरीमीटर के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है तो इसी क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो यही हो जाता है ट्रायंगल का एरिया। तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल कह सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए अगर ट्रायंगल इस तरीके से रहे तो ये जो हो जाएगा ये इसका, ये जो होगा ये इसका बेस हो जाएगा, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हाइट हमें नहीं पता है। यदि मान के चलिए हाइट नहीं है तो हाइट जो है ये हमें क्या करेंगे, इसको एक रचना करेंगे। तो इसको इस बिंदु ए को क्या करें, इससे मिला देंगे। अब ये जो बिंदु हो जाएंगे यहाँ मान के चलिए इसको डी मान लेते हैं। तो ये इस तरीके से कहने का मतलब है एडी जो हो गया ये क्या हो जाएगा, एडी जो हो जाएगा एडी
ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, एच से सूचित करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए एक और जो है इसको हम आजकल इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मान चलिए एक इसको अगर मान चलिए ये फॉर्मूला अगर आपको याद ना आ रहा है तो फिर इसके लिए दूसरा विकल्प क्या है हम लोग को कि मान चलिए हम पहले सबसे पहले एस निकालेंगे। एस जो होता है ये होता है आपको सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जिसे हम इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमिति। ठीक है, ये अर्ध परिमिति हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये क्या निकाले हैं, पेरीमीटर क्या निकाले हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय 2। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो है त्रिभुज का क्या निकल गया, अर्ध परिमिति, यानी कि इसको जो है इंग्लिश में एस से डिनोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय 2 कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो परिमाप निकालेंगे उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो इसका क्वोटिएंट निकलेगा, जो इसका क्या है भागफल निकलेगा, वही क्या हो जाता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम एस से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब जो है इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आप लोग 9th क्लास में ये हीरोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक, इसको जो है ये 9th क्लास में है। देखिए ये जो होता है कहने का मतलब है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो है ये ट्राइंगल के अंतर्गत हम लोग जो है क्या करेंगे, एस्केलिन और ट्राइंगल के अंतर्गत भी इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया क्या, एस हो गया क्या, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गया ना। तो कहने का मतलब इसका एस का, और ये जो देखिए ये ए बी जो हो गया ये ए हो जाएंगे, ये मान लीजिए ये बी हो जाएंगे और ये सी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ए बी सी का मान पुट करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा मेथड क्या था, ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू बी, निकालने का मतलब बेस इंटू हाइट। अब दूसरी बात क्या है, मान लीजिए अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी, क्योंकि देखिए ये जो एंगल डी जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा ना, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, एज ए पाइथागोरस लॉ के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, एडी निकाल सकते हैं। क्योंकि एडी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसी का स्क्वायर और माइनस डीसी का स्क्वायर, ये कर सकते हैं ना। कहने का मतलब है कि एडी बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर एसी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर। अब जो निकलेगा वो आपको क्या हो जाएगा, एडी जो हाइट है। ठीक, तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा ये ट्रायंगल जानेंगे। चलिए एक प्रश्न इस पे लेते हैं। ठीक, देखिए कहने का मतलब है मान चलिए यानी कि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का हम सैंपल दे देते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज का भुजाएं मान के चलिए 6 cm 7 cm एवं 8 cm है। तो त्रिभुज का परिमाप
परिमिति एवं क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें, ठीक, ये प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले निकालने का मतलब यह है कि ये क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक, ये ए, ये बी, ये सी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये मान लीजिए 6 cm है, ये 7 cm है, ठीक, और ये 8 cm है, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, भुजाएं दिया हुआ। तो अब कह रहा है कि आप इसका परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप पेरीमीटर के लिए हम क्या बताए हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल का सिंबल साइन दे दिए हैं, ठीक। तो देखिए करने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6 + 7 + 8 इक्वल टू 21 cm। 21 cm निकल गया इसका पेरीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए करा, तो क्या है कि हम जो है पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जिसको हम ऐसे स्वीप करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 21 cm/2 लिख सकते हैं ना, लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसको हम हीरो के फॉर्मूला को बैठाते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, √s × s - a × s - b × s - c, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये क्या है, 21/2 × 21/2 - 6, और ये 21/2 - 7, इसको क्या कर सकते हैं, ये 21/2 - 8, ठीक। अब जो है इसको हम 21/2 इंटू, अब देखिए इसको जो है यदि हम घटाते हैं तो ये क्या दिखेंगे, 9/2, क्योंकि 21 में अगर 21 में 12 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9/2 इंटू, अब ये जो है इस यानी कि 21 में 14 अगर माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7/2। अब ये इसको कितना आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 ना, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए जोड़ा बनाएंगे, ये 2 जोड़ा बन गया, फिर ये आपस में जोड़ा बन गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 × बाहर निकाल दिए 2, देखिए 2 × 2 लिख सकते हैं। अब जो है, अब इसमें देखिए ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये देखिए हम इसको हम लिखते हैं 7 × 3, अब देखिए 3 × 3 9 को लिख सकते हैं ना, और फिर × 7, और ये फिर × 5, कोई दिक्कत। अब जो है इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं ना। अब देखिए ये 7, देखिए ये 7 और ये 7 जोड़ा निकल गया ना, यानी कहने का मतलब 7 और प्लस ये दो है, एक निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 21, यानी कि 21/4, 2 दूनी 4, और √, ये क्या हो जाएंगे 5 × 3, यानी कि 50 cm²। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः कल इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।